हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग, यानी एनपीओ के अंदर में हमें आज जो पढ़ना है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इससे पहले बहुत सारी वीडियो बन चुकी है और उन वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको बताया है, उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट आपको पहले ही बता दिया है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट और जैसे लीगेसी हो गया, डोनेशन हो गया वगैरह वगैरह, वो सब कुछ बता दिया। स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि मैंने उस वीडियो बोला था कि इंडोमेंट फंड के बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? फंड सवाल हुआ, क्या होता है फंड? तो भैया फंड का मतलब सिंपल सा बात है कि कोई भी क्लब, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी कॉलेज, कुछ भी, यानी कोई भी एनपीओ, सीधा एनपीओ क्या करती है? एक फंड बनाती है। क्या बनाती है? एक फंड। एक फंड बना है कि भैया ये फंड इस काम के लिए यूज होगा, ये फंड उस काम के लिए यूज होगा, ये फंड उस काम के लिए यूज होगा, इस तरह के क्या करते हैं? वो फंड बनाती है। और जब उनका यूज करने वाला होता है तो इन्हीं फंड में से, यानी कुछ अगर बनाना है, कुछ करना है, कोई पिकनिक या कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स फंड, और जैसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना है, कोई डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना है, किसी की हेल्प करनी वगैरह, जो भी काम करना है वो सारा कुछ इसी फंड से पैसा निकाला जाएगा और इसी फंड में डाल दिया जाएगा। किसी से डोनेशन पास है भाई, ठीक है। तो फंड बेस्ड अकाउंट में क्या होता है कि ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। देखो क्या लिखा, फंड बेस्ड फंड refers to the amount set aside by an NPO for some specific purpose। कि फंड का मतलब क्या होता है कि एनपीओ क्या करती है, जितना भी कमाती है उसका कुछ हिस्सा वो साइड में कर देती है, या कहीं से अगर डोनेशन आया, और डोनेशन भी तो दो तरह का होता है, एक स्पेशल होता है जो कि आपको पता है, और एक जनरल। जनरल तो किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, स्पेशल भैया उसी काम के लिए करेंगे जिस काम के लिए वो बना है, ये दिया गया है, ठीक है। तो सिर्फ फंडिंग में क्या है? फंड भी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी जैसे बोला जाए मैच फंड हो सकता है, स्पोर्ट्स फंड हो सकता है, ये सब के अभी देखिएगा आप लोग प्रैक्टिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। प्राइज फंड हो सकता है वगैरह, बहुत सारे फंड बनाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या है? Amount of fund and any income from that fund, if any, cannot be used for purpose other than these of which they are set aside। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? मान लीजिए मेरे ने हमारे ट्यूशन में सबसे अमीर आदमी एक ही लड़की है, नाम है उसका हीरोइन का ठाकुर। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो ये ठाकुर है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा, देखो ये मेरा एक तरह कोचिंग जो सेंटर है ये एनपीओ ही है, ठीक है, देखा जाए तो ठाकुर बहुत दानवीर इंसान थी। उसने क्या किया, मुझे 10 लाख रुपए कितने दिए? 10 लाख। आज 10 लाख देने के बाद उसने मुझे बोला कि सर हमको ना ऐसे हम बैठ नहीं पाते, सर मेरे लिए बेंच लगा दीजिए, सर मेरे लिए एसी लगा दीजिए, सर मेरे लिए तो टीवी लगा दीजिए। अब भैया हम आपको 10 लाख क्या दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 10 लाख उसने मुझे आया, लेकिन किस पर्पस के लिए? कोई स्पेशल पर्पस के लिए। क्या है? कोई स्पेशल पर्पस के लिए उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए, ठीक है। अब ये जो 10 लाख रुपए का जो फंड मैंने बनाया, इसको मैंने फंड बना दिया। अब ये 10 लाख का जो फंड है, मैं अभी बनाने का समय है, मान लो 1 साल का समय है। कितना साल का समय है? 1 साल का समय है। तो मैंने क्या किया, इस 10 लाख को बैंक में डाल दिया इन्वेस्टमेंट के रूप में, यानी इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं कर दिया, कहीं भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। देखिएगा थोड़े बार आपको मिलेगा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ऐसा करके कभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब 10 लाख में मुझे 1 साल के बाद 10% का इंटरेस्ट मिला, यानी बोला जाए प्रॉपर्टी 1 लाख मिला। अब इस 10 लाख को क्यों मिला? कोई स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए फंड बना, क्यों? स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए। तो ये जो 1 लाख इसके साथ मिला है, इसको जो मिला, इसका भी यूज हम किसी और काम के लिए नहीं करते, जिस काम के लिए है उसी काम के लिए करेंगे, बात समझ? यानी अगर मुझे बेंच टेबल कुछ भी लगाना है तो भैया अगर ये फंड उसके लिए जो यूज हो रहा है, तो ये जो मिला उस पर इंटरेस्ट, ये भी उस पर काम के लिए यूज किया जाएगा। तो वही आपको लिखा हुआ है क्या कि आपको जो 1 लाख मिले किसी और पर्पस के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, जिससे जुड़ा है उसी पर्पस के लिए पूरा करना है। तो लिखा अमाउंट ऑफ द फंड एंड एनी इनकम फ्रॉम दैट फंड इफ एनी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस अदर देन दिस। इसको छोड़ के किसी और पर्पस के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते, समझा? जो भी इनकम आपको होगी।
these for which they are set aside, जिसके लिए बनाया गया उसी के लिए यूज करना, बाकी किसी के लिए और यूज आप नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। बात क्लियर हो गई। अगला क्या लिखा, दिस फंड विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। ये जो फंड होंगे, ये जो भी फंड होंगे, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, इंडोमेंट फंड, ये सब कहाँ लिखेंगे, ये सब बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये जो 10 लाख है जो मिला है, 10 लाख जो फंड बना है, ये किसी स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए, तो ये क्या होगी, ये तो लायबिलिटी होती है ना, ठीक है। जब तक वो चीज पूरी नहीं होगी तब तक इसको मुझे रखना पड़ेगा लायबिलिटी के फॉर्म में, यानी इसी पैसा का यूज उस काम के लिए करना और कहीं यूज नहीं करना है। तो ये आपका होता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का कहां लिखे, लायबिलिटी साइड। Any increment or income from that fund will be added and expenses will be deducted from fund balance only। अब समझो, अब 10 लाख रुपए था ना फंड में, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला, क्या करेंगे, इसी फंड के साथ जोड़ देंगे 11 लाख, ठीक है। और एक पर्सन था हमारे बहुत अच्छी रूबी है, ठीक है, तो रूबी बहुत दार्मिक पर्सन है, वो भी बोले सर हमको यहाँ पे ना डांस करना है सर, डीजे लगवा दीजिएगा सर, ठीक है। और डीजे के लिए मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, डीजे के लिए मैं 5 लाख दे। अब बताओ डीजे के लिए क्या 5 लाख मुझे इसको इंक्लूड करने चाहिए, अलग है, तो भैया अलग है तो अलग अलग, लेकिन अगर मान वो भी बेंच कुर्सी वगैरह में जो ये बोली जिस काम के लिए फंड बना है, अब उसी काम के लिए वो भी दे रही मुझे, तो क्या करूंगा, 5 लाख रुपए इसमें ऐड कर दूंगा, सही सवाल, ठीक है। अब 16 लाख रुपए में से 16 लाख रुपए में से कुर्सी लोनाया, एसी लगाया वगैरह जो जो कोमल ठाकुर ने बोला वो सब किया, करीब करीब 10 लाख रुपए खर्चा हो गया, तो कितना बचा, 6 लाख। तो 10 लाख मैंने किसी और फंड से माइनस किया क्या, नहीं, किस फंड से किया, जो फंड बना था, यानी जो फंड बना था उसी फंड में जो पैसा आएगा उसी में ऐड करेंगे, और उस फंड से जो पैसा खर्चा होगा उसी फंड से माइनस करेंगे। वही चीज लिखा है, दिस फंड विल अपीयर द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड, एनी इंक्रीमेंट और इनकम फ्रॉम दैट फंड, अगर उस फंड से कोई भी इनकम हो गया कोई, या कोई इसी तरह वो पैसा बढ़ गया, वो फंड बढ़ गया, तो क्या करेंगे, विल बी एडेड, उसको ऐड करेंगे उसके साथ, एंड एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट फंड बैलेंस ओनली, और जो भी खर्चा करेंगे उस जो जिस काम में फंड बना है और वो खर्चा होने लगा, इससे क्या करें, उसी फंड में से माइनस किया जाएगा, बस बोले यार कोई दिक्कत है। आगे क्या है, आगे क्या लिखा है, इफ एनी बैलेंस लेफ्ट इन द फंड आफ्टर डिडक्शन देन इट विल बी पोस्टेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब क्या, कितना बच गया, 6 लाख। अब 6 लाख, अब तो कुछ नहीं बचा, तो 6 लाख कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आउटर कॉलम में यही दिख जाएगा, बस इतना क्लियर। तो ये होता है अपना फंड। फंड मतलब समझ लो किसी स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे पहले मुझे याद है आज से कुछ साल पहले एक मूवी निकली थी, ठीक है, मूवी का नाम बहुत अच्छा था, ये शायद मैंने पहले बोला कि नहीं बोला, तो वही मूवी क्या, ये मूवी थी, मूवी छोड़ो यार, मूवी तो बारे में बोलूंगा, हमारी रितु जी के पापा जी हैं, ठीक है, रितु जी के पापा जी हैं और हैंडसम से पापा जी हैं, नाम है कमल साहू, उनको भी यूट्यूब पे फेमस कर दूंगा, ठीक है। तो कमल साहू जी हैं, उनकी 2 पुत्रियां हैं, यानी हो रहा है सुपुत्री हो रहा है, ठीक है। एक सुपुत्री है नाक तेरी मुंह तेरी, नाम है कविता, दूसरी सुपुत्री का नाम है क्या नाम है, ठीक है। और 2 सुपुत्र है, ठीक है, 2 सुपुत्र है, एक का नाम है हाँ श्याम सुंदर, ठीक है, श्याम सुंदर जी, श्याम जी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक सुपुत्र है हीरो, वो तो पूरा हीरो है, ठीक है, वो तो एकदम ऐसे से बाल रखा है, ठीक है, और नाम इसका धनंजय, ना धनंजय, धर्मेंद्र नाम भी देखो कैसा रखा है, धर्मेंद्र, ठीक है। तो धर्मेंद्र जी है, बाप रे बाप, धर्मेंद्र जी है, ठीक है। अब सुनो, इनके पापा क्या करते हैं, इनके पापा क्या करते हैं, इन बच्चों के लिए ब्याह के लिए गुल्लक बनाए, क्या बनाया है, गुल्लक, गुल्लक समझते हो गए वो, ठीक है। तो ये 4 गुल्लक है, ठीक है। एक कविता की शादी के लिए गुल्लक बना है, ठीक है।
कविता के लिए एक और गुल्लक बनाया है एजुकेशन के लिए। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। और इस तरह को सबके लिए बनाया है, ठीक है। एजुकेशन प्लस शादी का, एजुकेशन प्लस शादी का गुल्लक बना हुआ है। अब बताओ मुझे सिंपल सा बात है, ठीक है, किस एजुकेशन में कुछ पैसा जरूरत पड़ गया तो क्या शादी का गुल्लक से निकाल सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं, ठीक है, एकदम नहीं। ये मत सोचना कि सर निकाल सकते, नहीं नहीं बाबू, नहीं निकाला। अगर दिखा दे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि सारे जो फंड बने हैं वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बने, स्पेशल। ये जो फंड बना है एजुकेशन, तो इसका यूज सिर्फ एजुकेशन के लिए हुआ, यानी बच्चे की पढ़ाई के लिए ट्यूशन, स्कूल, किताब, कॉपी, कलम, लटर पटन जो भी होता है, ठीक है, उसके लिए यूज होगा। ये फंड किसके लिए बना है? शादी के लिए बना है, तो इस फंड का यूज शादी के लिए ही करना है और किसी काम के लिए हम लोग नहीं कर सकते। सर आप कमेंट ठाकुर बोलेंगे, सर सर ऐसा कहीं ना सर, अगर मान लो पैसा का जुगाड़ ऐसा कम पड़ गया तो सर शादी से निकाल के उसको डाल लेंगे, फिर बाद में उसको डाल लेंगे। बहुत सोचता है। एक चीज बात रखो, जब एक बार निकल जाता तो दोबारा आदमी डालने में बहुत ही असमर्थ हो जाता है, ठीक है। एजुकेशन का पैसा बच गया तो एजुकेशन का पैसा बच गया तो एकदम सही बोले। तो पहले अगर मैं उसका बात करूं, मतलब बोला जाए अगर मेरे पापा का बात करूं कमल साहब जी का, तो जो पैसा बचा उसका यूज किसी और काम के लिए नहीं, शादी वाला पैसा डाल दे या वो दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए कर दे, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन एनपीओ जो होता है, एनपीओ क्या करती है, उस पैसा को वो रखेगी, तब तक रखेगी जब तक अगर इन फ्यूचर मतलब फीस कुछ लगाना पड़े रखेगी। जब उसको पता चले कि नहीं अब कुछ नहीं करना है, तो सीधी सा वो अगर किसी और स्पेशल पर्पस के लिए करना चाहती है यूज तो कर सकती है, लेकिन पहले में स्पेशल पर्पस है, इसको पूरा करना पड़ता है। समझ आया? समझ आया? आपके पापा खुश हो गए होंगे, जाके जरूर दिखाइएगा, ठीक है, ठीक है। तो बात से भाई बोले याद करें क्या है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जब भी कोई फंड अगर बच जाए तो वो बैलेंस शीट का लायबिलिटी में चला जाएगा, क्लियर? अब क्या है, कितने टाइप्स के फंड होते हैं, कितने टाइप्स के फंड होते हैं? तो भैया फंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड, दूसरा होता है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। पहला है रेस्ट्रिक्टेड फंड, दूसरा अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। बीच का मैं नहीं बोल रहा, ऊपर और टू, देखो यहाँ 1 लिखा है या 2 लिखा है। रेस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या? स्पेशल पर्पस, सीधे से बात है, जिस काम के लिए मिला, जिस काम के लिए फंड बनाया, उसी काम के लिए फंड यूज करना है और किसी भी फंड काम के लिए यूज नहीं करना है। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या? किसी भी काम, अब जैसे यहाँ पे एजुकेशन में से पैसा निकाल कर फंड बनाया, लेकिन उसका काम किसी और काम के लिए भी कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पे देखो इट इज नॉट एज कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट, इसको कैपिटल फंड भी बोला जाता है, ये लेकिन लिखेगा ये बैलेंस शीट में नहीं, देखिएगा ये आप कैपिटल फंड भी बोल सकते हैं, जनरल समझ, जनरल फंड के नाम से बोल सकते हैं, जनरल फंड के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, इसका काम आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड फंड है, ये जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए जो होगा। अब इस रेस्ट्रिक्टेड फंड के अंदर में आते हैं सबसे पहला स्पेसिफिक फंड। क्या मैंने बोला? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या है? यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सीधी सी बात है, ये तो मैंने पहले ही बताया। स्पेसिफिक फंड में क्या कि वो फंड जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है वो कहलाता है स्पेसिफिक फंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल बोला जाए तो सुन लो एग्जांपल, जैसे मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, ये सब क्या हो गए? इसके एग्जांपल हो गए। अब ये फंड का क्या इसी काम के लिए होगा ना, और कोई टाइप का नहीं होगा, तो ये होगा स्पेसिफिक। अगला आता है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड, अब एंडोमेंट फंड क्या होता है उसको देखो। मान लीजिए मेरे पास मैंने एक फंड बनाया, करीब मान लीजिए कितना रखो, 10 लाख रख देता हूं, ठीक है। तो मैंने एक फंड बनाया, पूरा का पूरा 10 लाख का फंड बनाया, ठीक है। अब ये जो फंड बनाया, इस फंड का इन फ्यूचर में मैं कभी यूज नहीं कर सकता, तो सर बनाए क्यों? भैया बनाया है लेकिन भैया यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये फंड बना है लेकिन इसको कभी छेड़ना नहीं है, तो क्या किया जाए? तो ये 10 लाख क्या किया मैंने, बैंक में डाल दिया हमेशा के लिए, ठीक है। बैंक में डाल दिया, बैंक वाला क्या किया, इसका मुझे 5% दिया, जो कि कितना हो गया देखा जाए तो 50,000। तो ये जो 50,000 आया ना, ये 50,000 का आप यूज कर सकते हो, ये 50,000 का आया जो ये यूज कर सकते, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस फंड का कभी यूज आप नहीं कर सकते। ये कहलाता है एंडोमेंट फंड के नाम से जाना जाता है,
ठीक है। तो क्या लिखा है, दे आर दोज फंड और एसेट्स व्हिच आर रिसीव्ड बाय एनपीओ एज ए गिफ्ट, यानी क्या गिफ्ट के तौर पे मिला है, क्या गिफ्ट के तौर पे मिला है, भाई कोमल ठाकुर ने मुझे ऐसी दे दिया 10 लाख का गिफ्ट दे दिया, ठीक है बस है, ठीक है, किसी काम के लिए दिया, लेकिन बोला क्या कि भाई ये यूज नहीं करना, इसको रखना, संभाल कर रखना, तो हमने संभाल कर रखा, लेकिन उसमें अगर कोई इंटरेस्ट मिले तो उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे व्हिच आर रिसीव्ड बाय एनपीओ एज ए गिफ्ट विद सम लीगल condition, some legal condition that the principal amount must be kept in safe, इसका मतलब समझ आया, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा must be kept safe, जैसा था वैसे ही रखना है, उसे छेड़छाड़ नहीं करना है। and any income earned from these assets will be used by FPO, लेकिन उस फंड से अगर आप किसी चीज का इनकम करते हो तो आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन इसका यूज कभी नहीं कर, जैसे दिया गया वैसे ही आपको संभाल कर रखना है। ये कहलाता है आपका एंडोमेंट फंड, बोलो क्लियर, क्लियर मेरी बात। अच्छा अगला क्या है, एन्युटी फंड। एन्युटी फंड क्या होता है, दिस फंड इज यूज्ड फॉर गिव एन्युटीज। अब मान लीजिए सिंपल सा होता है, अथर जो है वो मेरा बेटा है, ठीक है, अथर मेरा बेटा है, मैं खटिया में लेटा हूं, आखिरी सांस, कब निपटूंगा पता नहीं, ठीक है। अब क्या पता है, हम मेरी वकील है, वकील हमारी कोमल कौर है, ठीक है, वकील है, इस वकील को बुलाया, अब वकील को बोला मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी, पूरी 10,000 की प्रॉपर्टी उस अथर को तब देना जब वो 25 साल का हो जाएगा। बस में मैंने क्या बोला, मैंने समझा मैंने क्या बोला कि भैया मेरे मरने के बाद मेरी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अथर को तब देना जब वो 25 साल का हो जाएगा। अच्छा कमेंट को तो खुश हो गई, भैया तो 10,000 करोड़ तो मेरे ही है, 10,000 करोड़ मेरा ही है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, सुनो, मरने के बाद पहले बोला, वो बोले मेरा बाप मेरा देखो मजाक के जा रहा है, मतलब 25 साल होगा तो उसको मिलेगा 10,000, उसका ठन गोपाल रोड का भिखारी। लेकिन मैंने और भी पढ़े, वो मेरे को बोला, ठीक है, बोला नहीं बोला, लेकिन मैं अपना बच्चा को देखूंगा ना, मैं बोला सुनो 25,000 करोड़ का 10,000 का जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देना और उससे जो इंटरेस्ट आएगा ना वो उसको देना हर साल। बस मैंने क्या बोला कि भैया 10,000 करोड़ प्रॉपर्टी जब मैंने मतलब मेरा जहां भी इन्वेस्ट होगा उसका इंटरेस्ट उसको हर साल मिलेगा, हर साल मिलेगा, ठीक है। समझ लो 10,000 करोड़ प्रॉपर्टी का कितना इंटरेस्ट होगा, देखो लड़का के सुबह देखो, ठीक है, तो सीरीज बात है, वो उसको मिलेगा, लेकिन उसको 10,000 की प्रॉपर्टी कब मिलेगी, जब वो 25 साल का होगा, या ऐसा बोले जब वो बहू लेके आएगा, सीरीज ठीक है, बाप रे देखो चवन्नी मुस्कान दे रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन लगा दी ना, ये मैंने कंडीशन लगा दी ना, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट जो मिला उसको मिलेगा, लेकिन भैया 10,000 की प्रॉपर्टी कब मिलेगी, जब वो 25 साल का जो मेरी साथ वो पूरा करे, तब इसको बोलते हैं एन्युटी फंड। बस भाई, यानी फंड से आपको क्या हमेशा एन्युटी मिलते रहेगा, यानी इंटरेस्ट वाला जो भी होगा वो मिलते रहेगा, लेकिन जब एक फिक्स पीरियड जब पूरा हो जाए तब ये आपको पैसा दे देगा, यानी फंड आपको जुगा देगा, ठीक है। इस तरह एनपीओ को किया जाता है, एनपीओ को इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो फंड का जुगाड़ उस फंड का उसके नाम पर ट्रांसफर होगी जब एक समय पीरियड पूरा होगा तब। आते गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ग्रांट क्या है ये मैंने पहले बता दिया है, तो भैया रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए जब गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा देती है इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। अब जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, मान लीजिए सिंपल सा, अभी तो आपको पता है कोरोना वैक्सीन इंडिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बना है अभी तक हिस्ट्री का पूरा, ठीक है। अब क्या हो सकता, मान लीजिए मेरा कोचिंग सेंटर है, बहुत बड़ा है, आपने देखा ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मुझे करीब करीब 1 करोड़ रुपया दिया ताकि 1 करोड़ से मैं यहाँ पे सारे बच्चों जो पूरा एरिया में बंदा है उसको वैक्सीनेशन दे पाऊं, ठीक है। बस भाई, तो गवर्नमेंट से मुझे क्या मिला, पूरा 1 करोड़ मिला किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए। अब इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे गवर्नमेंट ग्रांट, इसको क्या बोलेंगे गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट से मुझे मिला ना पैसा, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से जाना जाएगा। अब क्या हो, उसको गवर्नमेंट ग्रांट तो मिल गया है, ये बात तो पक्का है। मान लो 1 करोड़ में 80 लाख रुपए खर्चा हुआ, 20 लाख बच गया,
80 लाख रुपया खर्चा, 20 लाख बच गया। अब मैं बोल रहा ये तो मेरा ना 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 ना, ये 20 लाख मुझे वापस करना पड़ेगा। बात समझ आई? ठीक है, तो ये क्या होता है आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स होता है। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था पूरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में, ये पूरा कितने टैक्स के होते हैं सब बता दिया। अब इस पर करते हैं पूरे कुछ सवाल। बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या हमने सारी की सारी थ्योरी पढ़ ली, हमने सारी की सारी थ्योरी पढ़ ली कि कैसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है। अब उसका कुछ सवाल है जो कि आपको देखना है। मैं आराम से, ये पहला एग्जांपल है मेरा और बहुत ही प्यार से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझ के करेंगे। इसमें और भी बहुत से एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा आराम से धीरे धीरे। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं, छोटा सा एग्जांपल को बड़ा करूंगा बड़ा करूंगा बड़ा करूंगा और बड़ा करते जाऊंगा। तो देखो क्या है। So how will you deal with the following item while preparing the balance sheet of a club as at 31st March 2022 को? आपको इसका बैलेंस शीट बनाना है एक क्लब की। ठीक है, उसमें ये जो आइटम दिया गया है, 3 आइटम के सामने रखा गया है, इसके साथ आपको खेलना है। क्या खेलना है? कबड्डी खेलना है। ठीक है, तो चलो कबड्डी खेलते हैं। स्टार्ट करते देखो कैसे। सबसे देखो टूर्नामेंट फंड, ये फंड है, ये फंड है, ये फंड है, ये फंड है। कहाँ जाना चाहिए? ये फंड जितना होता है सारी की सारी लायबिलिटी होती है। मैंने बोला था ना कि भैया बैलेंस शीट में नहीं, किसी भी एनपीओ का जो फंड होता है वो फंड में पैसा इसलिए लगता है ताकि उसका यूज वो सही टाइम पे कर पाए, इमरजेंसी में कर पाए। तो टूर्नामेंट फंड बना के रखा हुआ है किसी एनपीओ ने, यानी बोला कि क्लब ने फंड बना के रखा है कि 40,000 का फंड होना चाहिए। तो ये कहा जाएगा, ये लायबिलिटी में जाएगा। तो देखो इसको क्या लिखेंगे? टूर्नामेंट फंड। लायबिलिटी से लिख दिया टूर्नामेंट फंड। कितने का फंड है? 40,000 का फंड है। हमने 40,000 का फंड यहां लिख दिया। अब चेक क्या करना, सुनो। फंड में था 40,000 रुपया, खर्चा हो गया मेरा 14,000। देखो क्या लिखा है? टूर्नामेंट एक्सपेंस 14,000। तो मुझे बताओ अगर 40,000 फंड में पैसा है और 14,000 रुपया खर्चा हो जाए, 14,000 रुपया का खर्चा हो जाए तो भैया पैसा फंड में क्या, पैसा घट गया। फंड में पैसा घट गया तो क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। चलो फटाफट से लेस करते हैं। लेस क्या बोल के? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस बोल के फटाफट से इसको क्या करो? लेस करो। कितने का लेस करना है? 14,000 का लेस करना। 14,000 ने लेस किया। घटाना कितना आया? 26,000 में 26,000 पे लिख दिया। अगला क्या लिखा है? रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट। 16,000 का टूर्नामेंट आया। 16,000 का टूर्नामेंट आया। अब देखो 16,000 का यानी टूर्नामेंट से मेरे को क्या मिला? टूर्नामेंट से 16,000 रुपया मुझे मिला। तो अब से जो पैसा फंड में बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो जब फंड में पैसा बढ़ा तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फटाफट से यहां लिखोगे ऐड क्या? रिसिप्ट। रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट। फ्रॉम टूर्नामेंट नीचे बाकी मेंट लिख देता हूं। कितने का? 16,000 जोड़ के कितना हुआ? 42,000। ठीक है, 42,000 हो गया। और ये हमारा हो गया छोटा सा सवाल था जो मैंने करके दिखाया आपको। ठीक है, तो फटाक से आप क्या करो? उसको कॉपी मारो। इधर पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसके लिए ताकि मैं जब मिटाऊंगा अगला क्वेश्चन रेडी करूंगा आप लोग। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब फटाक से पहले इसको कॉपी करो जल्दी से, तब मैं इसको बिठाता हूं। जो बच्चे कर रहे हैं जल्दी करो, फटाफट जल्दी करो। अब इसके साथ मैं कुछ जोड़ता हूं। देखो ये मैं क्या करने वाला, आप अपना काम करो। मैं यहाँ पे कुछ जोड़ रहा हूं, अपना कर रहा हूं। आप लोग यहाँ पे फोकस मत रखना। तो टूर्नामेंट फंड मैंने इस बार दे दिया आपका करीब 2 लाख रुपए दे देता हूं। 2 लाख रुपए का टूर्नामेंट फंड है आपका। इसमें मैं दे देता हूं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इस बार 80,000 का। 80,000 का टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है। अच्छा, रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट। टूर्नामेंट का टिकट बेचने से आपको कुछ पैसा रिसीव हुआ है। कितने का हुआ? चलो 20,000 का रिसीव हुआ। ये मैंने लिख दिया 20,000। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा रेडी है। तो मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं। और क्या है? ये तो हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट। चलो एक और देता हूं। कंट्रीब्यूशन रिसीव कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया। टूर्नामेंट, ठीक है, तो टूर्नामेंट, ठीक है, टूर्नामेंट कितने का है? चलो 40,000 का। ये 40,000 मैंने यहाँ पे दे दिया। चलो 40,000 का। अच्छा ये भी हो गया। और क्या? इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट
received on tournament हल्ला नहीं टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना का फंड से रिसीव हुआ है चलो इसमें दे देता हूं 12000 का चलो 12000 में दे दिया 12000 में दे दिया तो चलो देखते हैं क्या सब कुछ मैंने लिख दिया है टूर्नामेंट फंड मैंने 2 लाख का दे दिया है कंट्रीब्यूशन फी मैंने दे दिया है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मैंने दे दिया है इंटरेस्ट रिसीव टोटल 12000 का हो चुका है और टूर्नामेंट से चलो सब कुछ हो गया चलो सवाल जो मेरा रेडी है इसको फटाफट से कॉपी कर लो देखो कॉपी करना कॉपी करो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो ठीक है अब इसके साथ मैं थोड़ा छेड़छाड़ करने वाला हूं जल्दी से देखेंगे कि कैसे बनाया जाए ठीक है तो ध्यान देना जल्दी करो ये क्वेश्चन बनाओ और एक चीज बता देता हूं याद रखना ये सारी की सारी बैलेंस शीट एक्स्ट्रा टेडी को इसलिए आप लोगों को शायद आप लोगों ने फोकस किया कि नहीं किया यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने वर्ड लिखा हुआ है ठीक है ये अधूरी बैलेंस शीट है पूरी बैलेंस शीट ये नहीं है ठीक है अब क्या है सवाल मैंने अपने सामने रख दिया है टूर्नामेंट फंड 2 लाख का है यानी ये क्लब का ही बन रहा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 80000 का है रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट यानी टूर्नामेंट का टिकट बेच के 20000 कमा लिया कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया जो कि 40000 का हुआ इंटरेस्ट रिसीव ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 12000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ ठीक है क्वेश्चन आपने देख लिया अब क्या करना सॉल्व करना है सबसे पहले लिखा है टूर्नामेंट फंड 2 लाख चलो टूर्नामेंट फंड लिखते हैं 2 लाख का अरे यहाँ पे टूर्नामेंट फंड है टूर्नामेंट फंड मैंने पहले से लिख के रखा है कितने का 2 लाख क्या बैठा दिया 2 लाख का टूर्नामेंट फंड ये तो हमारा हो गया अगला क्या लिखा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुआ कितने का 80000 का टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुआ 80000 क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे 80000 हमारा क्या करेंगे माइनस करेंगे ना कि फंड में पैसा का 2,80,000 खर्चा हो गया जब 80,000 खर्चा हो गया तो फंड में पैसा घट गया तो क्या करेंगे 80,000 लेस कर देंगे 80,000 लेस करने में कितना आएगा मेरा 1,20,000 आया ठीक है अब आगे क्या लिखा है रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट बेचकर ये टिकट बेचकर मैंने 20,000 कमा लिए यानी मेरा क्या फंड में पैसा बढ़ गया तो रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट यानी देता हूं टूर्नामेंट टिकट्स ठीक है टिकट्स तो टिकट्स कितने का 20,000 लिख के कितना हो गया मेरा 1,40,000 यहाँ पे हो गया ये भी मेरा हो गया ये भी मेरा हो गया अब क्या लिखा कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट भैया बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था ठीक है तो इससे मेरा फंड में क्या हो गया पैसा बढ़ गया ऐड करेंगे कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट तो कितने का हुआ तो 40,000 का हुआ 40,000 पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे कितना हो गया 1,80,000 कितना हो गया 1,80,000 ठीक है अच्छा ये मैं माइनस का चिन्ह बैठा देता हूं एक को निकलने से 2,80,000 गया 1,20 1,40 ठीक है हो गया ये भी हो गया अब क्या देखो इंटरेस्ट रिसीव हुआ और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट मैंने किया था उससे मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ इससे क्या मेरा फंड में पैसा बढ़ गया तो फंड में जब पैसा बढ़ गया तो क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे तो फटाफट से ऐड करो इसको क्या बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ठीक है तो मेरा कितने का है पूरा 12,000 का है तो 12,000 मैंने प्लस किया तो 12,000 प्लस करने बाद कितना हो गया 1,92,000 और ये हमारा एक और सवाल बन के रेडी हो गया बोलो क्या निकल लगी तो पहले मैंने एक छोटा सवाल दिया थोड़ा सा बड़ा किया अब थोड़ा बड़ा कर दूंगा थोड़ा ठीक है तो इसको कॉपी करो फटाफट कॉपी मारो इसको जल्दी मारिए चलो बच्चों अब क्या देखो आप लोगों ने वो बना लिया अब मैं एक क्वेश्चन और नया रखा हूं ठीक है यहाँ पर मेरे तरफ से रेडी है क्या है यहाँ पर वो ध्यान से देख लो बाद में ऊपर में जो 4 लाइन है 2 कॉपी मैंने वही रखा जहाँ पे उसको मैं चेंज नहीं करने वाला बार काउंट करेगा बस एक क्लब है क्लब का भैया फंडा है कुछ डील करना है देखो क्या है इस बार क्वेश्चन लिखा प्राइस फंड है 22,000 यानी इस बार हमारे एनपीओ हमारे क्लब ने क्या किया फंड में पैसा रखा लेकिन जो फंड किस नाम से बना है प्राइज फंड से नाम बना जैसे इससे पहले जो फंड था वो टूर्नामेंट फंड था यानी वहां पे देखो एक क्लब क्या करना देखो भाई बहुत कमाल का चीज बोलता हूं इससे पहले बोला था बात
कि एक फंड क्या करता पता है, अपने घर में एक, मुझे याद है एक मूवी का नाम मुझे याद आ रहा है, सलमान खान की मूवी थी, ठीक है, आई वो जिसमें मुझसे शादी करोगी का गाना था ना, ठीक है, वो एक मूवी नाम मुझसे शादी करोगी, उसमें जो सलमान खान है उसमें ना उसने 3 कुचली बना के रखा था, क्या बोलते उसको, गुल्लक बना के रखा था, ठीक है, जिसे बोला कि ये पैसा बहन की शादी के लिए, ये पैसा पापा के इलाज के लिए, ये पैसा मेरी शादी के लिए, ऐसा कुछ बना के रखा था। उसने क्या करा, अब जो भी फटा इस गुल्लक को वो क्या तोड़ सकता था, नहीं, इस पैसे का, इसमें अगर टूटेगा तो इस पैसे को किस काम के लिए करेंगे, बहन की शादी के। यहाँ पे जिस काम के लिए बनाया गया फंड उसी काम के लिए, यहाँ भी वही, तो ठीक उसी तरह जो एनपीओ होता है, हमारा जो बोला जाए कोई भी क्लब या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है वो डिफरेंट टाइप के फंड बना कर रखते हैं, डिफरेंट टाइप के फंड। अभी हमने जो देखा वो टूर्नामेंट फंड था, अभी हमने कौन सा देखा, टूर्नामेंट फंड देखा था ना, अभी हमने टूर्नामेंट फंड देखा था, तो देखो हमने अभी देखा टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, प्राइज फंड। अभी क्या बना के रखा है, यानी एक अलग से उसने फंड बना के रखा प्राइज फंड। इसका एक और भी फंड होता है, जैसे एक होता है स्पोर्ट्स फंड, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड ये भी होता है। तो भैया अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग फंड बना के रखते हैं, और फंड में अब जो भी उस फंड से रिलेटेड जो पैसा आएगा उसी फंड में जाएगा, समझ लो। ये सब क्या है, ये सब के सब स्पेशल फंड है, ये सब के सब क्या है, स्पेशल फंड, इन स्पेसिफिक फंड के कहलाते हैं। एंडोमेंट फंड हो गया, एंडोमेंट फंड प्राइज के लिए होता है, ठीक है, तो बहुत सारे फंड होते हैं, ठीक है, वो सारे फंड इसी काम के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ आया होगा कि डिफरेंट टाइप के फंड है। तो अभी हमने देख लिया टूर्नामेंट फंड, इसके बाद अभी प्राइज फंड देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे स्पोर्ट्स फंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइज फंड। देखो प्राइज फंड पहले से रेडी, कितने का फंड रेडी है, 22,000 का फंड में पैसा रखा हुआ है, तो क्या करूंगा, लायबिलिटी में दे दूंगा प्राइज फंड्स बोल के, प्राइज फंड्स बोल के, जो कि मेरा 22,000 का 22,000 पे दे दिया। अब क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, 3,000 का इन्वेस्टमेंट जो कर को नीचे में मिलेगा आपको, तो इन्वेस्टमेंट करके रखा था, उस पर मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला 3,000 का। क्या करूंगा, इस प्राइज फंड के साथ ऐड करूंगा, क्या बोलकर, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, और कितना कर दूंगा, 3,000 में ऐड कर दूंगा इसमें, तो हो गया पूरा का पूरा 25,000 रुपए। तो चलो ये हो गया, ये हो गया। अगला देखो प्राइस गिवन, 5,000 का प्राइस चला गया, तो फंड में से ही ना गया होगा, फंड में से ही गया होगा, तो क्या करेंगे भैया, लेस करेंगे, देखेंगे लेस प्राइस गिवन, प्राइस गिवन कितने के, 5,000 के, तो 5,000 ने माइनस किया, कितना आया मेरा, 20,000 रुपया, कितना आया, 20,000। अब 20,000 आया, तो अब देखो, अब तो ये जो फंड है ये तो इन्वेस्टमेंट है, अब ये इन्वेस्टमेंट तो ये भी सब विनर कॉलम में नहीं जाएगा, अब तो कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा, तो ये 20,000 क्या डाल देंगे, बाहर डाल देंगे। प्राइस फंड है लेकिन साथ में इन्वेस्टमेंट है, प्राइस फंड है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है, ये भैया एसेट होता है, तो ये कहां जाएगा, एसेट से मिल जाएगा। प्राइस फंड अच्छा से लिख देता यार, मैं थोड़ा घिस के लिख दे रहा हूं आज, ठीक है, तो आपको समझ जाना, फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने का है, 18,000, चलो 18,000 टोटल है, बोलो तरीका लगे, बोले यार तरीका है। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन मैंने एक और बनाया, जल्दी से इसको कॉपी करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, ये जो करना करो, फिर मैं बताता हूं, चलो करो 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 जल्दी करो। चलो बच्चों, अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, अब क्वेश्चन को करते हैं अगला क्वेश्चन की कैसे बनाया जाए, ठीक है। देखो कुछ चीजें मैंने लिखी रखी है, और देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बदल दिया, लेकिन उसको करना है। प्राइस फंड हमारा 80,000 का, इसमें इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 6,000 का है, प्राइस गिवन कितने का है, 10,000 का, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 60,000 का। इस बार नया मैंने इसमें ऐड कर दिया डोनेशन फॉर प्राइस फंड। तो देखो जो बच्चे बना सकते हैं खुद से वो वीडियो को पॉज कर ले, दिमाग लगाएं और बनाते हैं, ठीक है, और जो नहीं बना से रो मेरे साथ, ठीक है, तो वीडियो को जिसको पॉज करना है कर लो और उसका करो, ठीक है, मैं बनाता हूं। अब चलो तो आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके बना लिया होगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो सबसे पहला प्राइस फंड 80,000 का, प्राइस फंड बैलेंस में कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, मैंने पहले से लिखा हुआ प्राइस फंड यहां लिख कर रखा था, कितने का है, 80,000, हमने 80,000 इनर कॉलम में लिख दिया, 80,000 इनर कॉलम में हो गया। अगला क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 6,000 का,
क्या है, इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टमेंट किए हुए प्राइवेट फंड का, तो इस पे इंटरेस्ट मिला तो कहां लिखेंगे, लायबिलिटी में ऐड कर देंगे, यानी प्राइवेट फंड के साथ ऐड होगा, लेकिन ऐड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। और मैंने इसको लिख दिया आराम से, जो कि मेरा कितने का 6000 का, मैं 6000 लिख दिया। कितना हो गया 86,000 हो गया, कितना हो गया 86,000 में लिख दिया। अगला क्या है, वो अगला है मेरा प्राइस लिमिट, 10,000 का मेरा प्राइस दे दिया, 10,000 का प्राइस दे दिया, ये फंड से प्राइस चलेगा तो भैया लेस करेंगे, लेस प्राइस गिवन, प्राइस मैंने क्या किया, गिवन कर दिया, प्राइजेस गिवन, कितने प्राइस हो गया 10,000 का, तो 10 हमने क्या किया माइनस किया, तो कितना हो गया 76,000 यहाँ पे हो गया। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितने का, 60,000 का प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, किधर एसेट साइड में 60,000 मैंने लिख दिया, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट बोल के 60,000 में ले लिया, ये भी हो गया। अब क्या है, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, यानी प्राइस फंड के लिए क्या मिला, डोनेशन मिला, तो इससे क्या मेरा फंड में पैसा बढ़ जाएगा, और फिर क्या करेंगे, इसको लायबिलिटी साइड में जो खड़ा है प्राइस फंड उसके साथ ऐड करेंगे, ऐड क्या, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, ठीक है, डोनेशन फॉर प्राइस फंड कितने का है 25,000, भैया दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा 1,01,000, 1,01,000, चेक करो आगे 1,01,000, तो ये हो गया, बोलो कोई दिक्कत लगी यहाँ तक, कोई दिक्कत लगी, तो चलो इसको क्या करो, अब फटाफट उतारो, ठीक है, फटाफट उतारो, इसके बाद करते हैं अगला, ठीक है, चलो उतारो बढ़िया से, उतारो बढ़िया से। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनाया जाए हमारा ये फंड वाला सवाल, ठीक है, तो देखो क्या लिखा देखा, सो हाउ विल यू डील विद द फ्लोइंग आइटम while preparing the balance sheet of a club as a 31st March और 22, ठीक है, क्लब है 31st March और 22 का, उसका भैया आपको क्या करना है, ये जो आइटम नीचे दिए इसको डील करना है, इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, रिकॉर्ड किसमें होगा, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये सारा का सारा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। आगे हम कहते हैं स्पोर्ट्स फंड 5 लाख का, हमारा क्या है स्पोर्ट्स फंड है 5 लाख का, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2021 5 लाख, क्या किया समझना, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10% मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 50,000 आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, यानी जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, कितने का मिला 50,000 मिला, ठीक है। आगे क्या लिखा है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, आपको यानी क्लब है तो भैया कहीं से डोनेशन मिल गया क्या स्पोर्ट्स फंड के लिए, ठीक है, तो पैसा आया, सीरियस पैसा आया, अच्छा ठीक है। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 1 लाख का स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड आपको देना पड़ेगा, और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, और स्पोर्ट्स कराते हो इवेंट कराते हो तो कुछ ना कुछ पैसा खर्चा होता है, तो जैसे मैंने आपको बोला था क्या कि किसी भी क्लब में जब कोई मेंबर होता है तो एक वर्ड बोलता है, अरे सरस्वती पूजा मनाना है या कुछ भी करना है, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है, यानी क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या कोई भी स्पोर्ट्स अगर ऑर्गेनाइज करना है तो क्या बोला, फंड में पैसा नहीं है या फंड में पैसा है, तो उसी फंड का यूज करके क्या करते हैं वो लोग अपना सारा कुछ करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि फंड में पैसा देते हैं, ठीक है, फंड में जैसे मैं भी देता हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो फंड चलता है हमारा जो यहाँ पे क्लब है तो उसमें मैं देता हूँ, ठीक है, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया उसमें, तो ठीक उसी तरह इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बात समझ में। तो फंड में पैसा कितना आया, फंड से कितना पैसा गया, सब कुछ करना है हमें ध्यान से, तो करना कैसे वो ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे पहले तो क्या है मेरा स्पोर्ट्स फंड, ये कहाँ जाती है, ये मेरी लायबिलिटी में जाएगी, लिखा मैंने स्पोर्ट्स फंड, फंड हमेशा लायबिलिटी में जाती है, ये आपको मैंने अभी बता दिया, तो ये हो गया मेरा 5 लाख का, चलो हो गया। दूसरा क्या लिखा, स्पोर्ट्स फंड है लेकिन साथ में इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है, ये तो एसेट हुआ, ये तो एसेट हुआ, कहाँ जाएगा भैया यहाँ जाएगा, लेकिन क्या स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने का, तो भैया 5 लाख का, हमने 5 लाख यहाँ पे दे दिया आराम से, कोई दिक्कत लगी किसी को।
अब लिखा इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, 50,000 का इंटरेस्ट आया तो फंड में पैसा बढ़ा कि घटा उस बता दो। फंड में पैसा बढ़ा तो फंड में पैसा बढ़ा तो फंड पे ये होगा ना, तो इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, क्या बोलकर लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन, ना ऐसे लिखता हूं, पूरा लाइन लेके लिखता हूं ताकि आपको पे करो, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, इतना काम है ऑन स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने का स्पीड आया 50 जगह ना, 50,000 क्या करो इसके साथ जोड़ दो, जोड़े कितना हो गया 5,50,000, बोलो कोई दिक्कत है तो। अब दूसरा बताओ, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1 लाख में डोनेशन आया, देखो फटाफट करिए, कोई दिक्कत नहीं, अरे करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या है ना, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, फंड में पैसा आया कि गया बताओ, कलम में अगर कोई डोनेशन देगा तो पैसा आया कि गया, आया, आया तो कहां करेंगे, ऐड करेंगे, सीधी सी बात है, मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड, ऐड क्या लिखा, ऐड लिखा डोनेशन फॉर, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन आया, कितने का डोनेशन आया 1,20,000, 1,20,000 जोड़ो फटाक से, बोलो कितना आया 6,70,000, अरे यार बुरा करो, नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा, हाँ कैसे चलेगा। अब देखो स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, अब स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए हैं ऑब्वियसली, प्राइज बांटे, प्राइज बांटे तो प्राइज खरीदने के लिए पैसा तो लगेगा ना, तो प्राइज में क्या चला गया, सारा पैसा चला गया, या मान लो कोई जीता तो उसको 1 लाख का गिफ्ट भाव, चलो एकदम बड़ा सा कागज, इतना बड़ा कागज और रूबियां खड़ी है उसको पकड़ा लो और वे से, ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो क्या करेंगे इसको, पैसा गया ना, फंड से पैसा गया कितना 1 लाख, किस वजह से, प्राइज अवार्ड की वजह से, ठीक है, तो लेस करेंगे, हमने लिखा लेस, लेस कितना, स्पोर्ट्स प्राइज, स्पोर्ट्स प्राइज, प्राइजेस अवॉर्डेड कितने का है 1 लाख का, 1 लाख माइनस करना कितना आया 5,70,000, यहीं पर रखेंगे, 5,70,000 आए यहीं पे रखेंगे। इसका क्या और भी एक्सपेंसेस हमारा स्पोर्ट्स इवेंट कराने में 15,000 का, ये भी क्या करेंगे लेस करेंगे, लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट कितने का, तो भैया 15,000 माइनस करके बताओ 5,55,000, बोलो समझ में आया, एक और सवाल कितना समझ में आया, आया सब समझ में, एकदम सिंपल सा सवाल हो गया। अब पहले आप उसको कॉपी कर लो, इसी क्वेश्चन सारे एक और छेड़छाड़ करते हैं, फिर देखो मजा आएगा, तो कॉपी करो, चलो तो आपने क्या किया, आपने एक क्वेश्चन डाल लिया होगा, ठीक है, बना लिया अच्छे से, अब वो मैंने मिटा दिया है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन देखो मेरा वही टू कॉपी है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, मैं क्वेश्चन में बस एक छेड़छाड़ करने वाला हूं, इस बार मैं इंटरेस्ट में, यानी वही क्वेश्चन है, इंटरेस्ट में जो मैं बैठा रहा हूं 37,500, कितना बैठाया इस बार 37,500, क्वेश्चन वही है कि सो हाउ विल यू डील विद द फ्लोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब एंड 31st month of guys, स्पोर्ट्स फंड 5 लाख का, 10% का स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, अब फर्स्ट टॉपिक किसको किया था, इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500 का है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000 का, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड 1 लाख का है, और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 15,000 का, ठीक है, क्वेश्चन वही है, इस बार बस 50,000 का जगह मैंने क्या रखा 37,500, अब करना क्या है, सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड कहां जाएगा, लायबिलिटी में, देखो मैंने पहले से क्वेश्चन रखा है, स्पोर्ट्स फंड 5 लाख मेरा लायबिलिटी में, ठीक है, अच्छा 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1/2021 कितने का 5 लाख, ये कहां जाएगा एसेट साइड में 5 लाख मैंने डाल रखा, मैंने 5 लाख में इसको डाल रखा, अब क्या है बोलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने का रिसीव हुआ 37,500, तो मैं क्या करूंगा स्पोर्ट्स फंड में ऐड करूंगा, क्या बोलूंगा बोलो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मैंने रिकॉर्ड कर दिया, कितने का रिकॉर्ड किया, तो भैया आया मेरा 37,500, हमने 37,500 यहाँ पे लिख दिया। अब आपको करना क्या वो चेक करो,
कि अगर आपका स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है, अगर 5 लाख का है तो 5 लाख का देखो यहाँ पे लिखा 10%, तो इस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा 10%, यानी कितना बना 50,000 का इंटरेस्ट बना। कितने इंटरेस्ट बना 50,000। अब अगर 50,000 का इंटरेस्ट बना तो रिसीव कितना हो मेरे को 37,500। कितना रिसीव हुआ 37,500। 50,000 का में 37,500 मिला, यानी बाकी का आउटस्टैंडिंग है, यानी नहीं मिला मुझे अभी तक, नहीं मिला अभी तक। इससे पहले क्वेश्चन में क्या रहा यह 50,000, तो 50,000 का क्या 5 लाख का 10% 50,000 था, ये पूरा पूरी मिल गया, इसलिए हमने उस क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, यानी कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया इसका। लेकिन यहाँ पे तो एडजस्टमेंट है। तो मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना निकलेगा 50,000 में से जब हम 37,500 माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 12,500। अब ये 12,500 आएगा, क्या करेंगे इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या बोलते हो लिखेंगे ऐड एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट बोल के 12,500 हम जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ने का कितना हो गया, तो जोड़ने का हो जाएगा 5,50,000, 5,50,000। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा इंटरेस्ट जो एक्रूड हुआ है, जो मेरा इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, ये मेरी क्या बनेगी और एसेट बनेगा, याद है ना, मेरी इनकम आएगी तो या और कहां लिखेगा एसेट साइड लिखेगा, क्या बोलकर एक्रूड इंटरेस्ट बोलकर, एक्रूड इंटरेस्ट बोलकर कितने का, तो ये 12,500 पे 12,500 यहाँ पे देंगे। बात समझ आई कि एक यहाँ पे ऐड करेंगे, दूसरा इसी चीज को एसेट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये इनकम आएगी, यानी मेरी आउटस्टैंडिंग इनकम है जो कि आएगी। एक्रूड इनकम, एक्रूड बोलो आउटस्टैंडिंग बोलो, बात समझ आ रही है, ठीक है। तुमने रिकॉर्ड कर दिया। अगला क्या है, डोनेशन मिला, कितने का मिला 1,20,000 का, क्या करूंगा ऐड करूंगा इसमें, तो इससे मेरा क्या हुआ पैसा बढ़ गया, तो लिखेंगे क्या डोनेशन, डोनेशन यानी फंड में पैसा बढ़ गया, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड, स्पोर्ट्स फंड्स कितने का, तो भैया 1,20,000, 1,20,000। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 6,70,000। चलो ये हो गया। अगला क्या है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, 1 लाख का स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, ये क्या है, ये तो खर्चा हुआ, तो क्या करेंगे लेस करेंगे, क्या बोलकर स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, हमने अवॉर्डेड किया स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, जो कि कितने का है पूरा का पूरा 1 लाख का है, हमने 1 लाख रुपए इसको माइनस किया, ठीक है। माइनस के बाद कितना आया 5,70,000 रुपए, 5,70,000, ठीक है। अगला क्या है एक्सपेंशन स्पोर्ट्स इवेंट, तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा लेस हो गया, हमने किया लेस, क्या बोलकर एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, और हमने क्या किया इसको माइनस किया, कितने का 15,000 हमने इसको माइनस किया, और 15,000 माइनस करने वाली आया 5,55,000 रुपए, 5,55,000 पे, ये हमारा आंसर आएगा, बोलो तो निकालेंगे। और याद रखना ये बैलेंस शीट कौन सी बैलेंस होगी एक्स्ट्रैक्ट, याद रखना ये बैलेंस शीट मेरी एक्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट है, याद रखना इस चीज को भूलना नहीं, ठीक है। तो ये था आज की पूरी की क्लास, जो आपका आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आज मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग पूरा खत्म कर दिया है, सारे फंड के जो ट्रीटमेंट है बता दिया, बाकी का जो बचेगा छोटा छोटा सब्सक्रिप्शन हुआ, आपका मैट्रिक कंज्यूम हुआ, वो सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए यार, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, उन्हें भी बहुत सारा नॉलेज, अगर आप अकेले नॉलेज क्यों हासिल करें यार, अपने फ्रेंड के साथ भी तो नॉलेज करो, तो उनको भी मौका दो, तो शेयर करो वीडियो को। और YouTube चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए अलविदा करने वाला है, टाटा बाय बाय सी यू गुड नाइट, सबा खैर शुभ रात्रि, थैंक यू, कॉपी करो।